यूपीपीसीएस मेंस में जीएस के कुल 6 पेपर होते हैं, जिनमें शुरू के 4 पेपर तो वैसे ही होते हैं जैसे यूपीएससी के होते हैं, लेकिन जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 जो होता है वो यूपी स्पेशल का होता है, जिसमें लड़के अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। घबराइए मत, मैं आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने आया हूं। अगर आप यूपीपीसीएस की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं तो कहीं मत भागिए, बी विथ मी। सिर्फ आप यहां पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसके साथ मैं आपको सब कुछ फ्री में देता हूं, यानी आपको अपनी नोट्स फ्री में देता हूं, अपने वीडियोस फ्री में देता हूं, और उसी सीक्वेंस में आज की ये वीडियो है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक व्यवस्था का। जीएस पेपर 5 का टॉपिक नंबर 6 है। ये देखिए बड़ा सिंपल सी चीज है। कुल मिलाकर के यूपीपीसीएस के मेंस में मान लीजिए कुल 6 जीएस के पेपर हैं। हर जीएस के पेपर को उठाइए और उसके एक एक टॉपिक से संबंधित आपको चीजें पता होनी चाहिए। हर टॉपिक पे आपको कम से कम 1 से 2 पन्ने का नोट्स बना होगा, तो आप कभी फेल नहीं होंगे। सिंपल सी बात। उसी सीक्वेंस में मैंने यहां पर आपको दिखाने का प्रयास किया। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो संवैधानिक आधार है वो है संविधान का भाग नंबर 6 और अनुच्छेद नंबर 153 से लेकर के 237 तक ये पूरा का पूरा संवैधानिक आधार है जो प्रशासनिक ढांचा है उत्तर प्रदेश का वो। यानी उत्तर प्रदेश के बारे में जानना है तो आपको भारत के राज्यों के बारे में, और वो राज्य का अनुच्छेद है 153 से 237 मॉडल। अच्छा, ये जो है ये संसदीय रूप है। सरकार का जो स्वरूप है उत्तर प्रदेश का ना, वो संसदीय स्वरूप है। ये किसके आधार पर? तो वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधार है। अब इसके 3 अंग हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसी सरकार के कार्यपालिका है जिसमें सबसे ऊपर है राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद। ठीक, दूसरे नंबर पे विधायिका। विधायिका द्विसदनात्मक है, यानी यहां पर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी और विधान परिषद में ही है। उसके बाद न्यायपालिका, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एक मेन बेंच है और उसकी एक छोटी बेंच, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक जो छोटी बेंच है वो लखनऊ में बैठती है। जरा विशेषताएं बता दूं, चूंकि इलाहाबाद पूरे उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो द्विसदनात्मक है और ऐसा 6 राज्यों में से ये ऐसा एक है। दूसरा, पंचायती राज और शहरी निकायों के माध्यम से डिसेंट्रलाइजेशन मतलब शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। और तीसरा, कानून का सिद्धांत है, जवाबदेही है, पारदर्शिता है और कल्याण उन्मुखीकरण है। ठीक, अब सबसे बात करते हैं। सबसे पहला तो स्टार्ट होती है राज्यपाल से, यानी राज्यपाल जो है वो उत्तर प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, और उससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 153 से 161 तक है। जो माननीय राज्यपाल का अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक हो सकता है। आमतौर पे 5 साल के लिए होता है और वो 5 साल के भीतर में भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। सबसे जरूरी बात, एक राज्यपाल बनने के लिए भारत का सिटीजन होना जरूरी है और आयु 35 साल या उससे अधिक होना जरूरी है। पावर क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर, जो स्टेट गवर्नमेंट की जैसा एग्जीक्यूटिव पावर लगभग भारत में मिलता है राष्ट्रपति को कि नाम मात्र का एग्जीक्यूटिव पावर, वैसा ही नाम मात्र का एग्जीक्यूटिव पावर यहाँ पर गवर्नर को भी है, लेकिन गवर्नर को थोड़ी शक्तियां ज्यादा होती है। वो मैंने अपने पॉलिटी में पढ़ा रखा है। गवर्नर का क्या करता है, जो उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है, सीएम चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करता है, सारे मिनिस्टर को शपथ दिलाता है, एडवोकेट जनरल, पीएससी लोक सेवा आयोग के मेंबर जो स्टेट पीएससी उनके मेंबर्स को क्या करता है, ये अपॉइंट करता है इतने सारे लोगों को। दूसरा, लेजिस्लेटिव जो विधायी शक्तियां हैं वो क्या है, यह विधानसभा को समन करता है, यानी विधानमंडल को बुलाता है या भंग करता है। हर विधेयकों पर असेंट टू बिल्स विधेयकों पर सहमति देता है, एमएलसी को नॉमिनेट करता है और एनुअल एड्रेस करता है, वार्षिक संबोधन जिसको बोलते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल पावर, ये जो है बजट प्रस्तुति सुनिश्चितकरण करता है राज्यपाल, और इनके अलावा धन विधेयकों की सिफारिश भी राज्यपाल महोदय ही करते हैं। अब आता है ये क्या, विवेकाधीन। कुछ चीजें राज्यपाल के विवेकाधीन है, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ, जब कभी दोनों चुनाव हुआ दोनों पक्षों के बराबर मत पड़े, अब कंफ्यूजन की स्थिति है, यहां पर राज्यपाल की पावर बढ़ जाती है। राज्यपाल विवेक के आधार पर जिसको बुलाएगा उसको पहले आना पड़ेगा। ठीक, दूसरा, रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा। और तीसरा, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके चांसलर होते हैं माननीय राज्यपाल महोदय। दूसरा आता है चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल के बाद उस कड़ी में नीचे है चीफ मिनिस्टर। जो नाम मात्र के पावर थे वो राज्यपाल थे, लेकिन असली पावर वेस्ट होती है वो चीफ मिनिस्टर में होती है।
चीफ मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो राज्यपाल द्वारा होती है। विधानसभा में इसके लिए बहुमत होना चाहिए। इनका कार्यकाल 5 साल या तब तक जब तक बहुमत का समर्थन जारी रहता है। रही बात रोल और पावर की, तो कार्यकारी शक्तियां, ये हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। विभागों का आवंटन प्रधान यही चीफ मिनिस्टर करेगा और नीति कार्यान्वयन की देखरेख यही करते हैं। दूसरा आता है लेजिस्लेचर पावर। ये हाउस का नेता होता है, सदन का नेता होता है चीफ मिनिस्टर। विधेयक पेश करता है सरकार। ऐसा नहीं होगा कि राज्यसभा की तरह यहाँ पर पावर हो, नहीं। जो विधान परिषद होती है ना, उनका कार्य सिर्फ सलाहकारी होता है, याद रखिए। जब उनको सलाह मांगी जाएगी तो सलाह देंगे, उसके अलावा उनका खास मकसद कुछ नहीं होता। सारी पावर विधानसभा में होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, विधानसभा में आर्टिकल 70 के तहत सदस्य संख्या 403 है, कार्यकाल 500 वर्ष है, समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। मुख्य शक्तियां विधायी शक्तियां हैं। राज्य और संबंधित सूची पर कानून बना सकता है विधानसभा। वित्तीय, बजट और धन विधेयक पारित कर सकता है। कार्यकारी नियंत्रण, प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव सब वहीं पे होता है। चुनावी, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? विधानसभा। अगला विधान परिषद के बारे में देख लीजिए। आर्टिकल 171 बताता है विधान परिषद के बारे में। याद रखिए, विधान परिषद आमतौर पर सलाहकारी होती है। ठीक, स्थायी सदन है। हर 2 साल में इसके 1/3 लोग रिटायर होते रहते हैं। सदस्य संख्या अधिकतम 1/3, याद रखिएगा। किसका 1/3? विधानसभा का 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, सदस्य जो होते हैं वो स्थानीय निकायों से, शिक्षक, स्नातक, विधायक, राज्यपाल द्वारा मनोनीत, इतने पार्ट होते हैं। कार्य इनका है संशोधन करना, सलाह देना, कानून बनाने में माहौल बनाना, सिर्फ माहौल बनाना, इसके अलावा कुछ नहीं। यूपी में न्यायपालिका के बारे में भी जान लीजिए। यूपी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1866 में, सबसे पुराना है और सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। प्रयागराज मुख्य पीठ है और उसकी एक बेंच है लखनऊ में। ठीक, न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित करता है, इसका काम है, और दूसरा संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। अब बात आती है केंद्र राज्य संबंध। आर्टिकल 245 से 263, ये बहुत जरूरी है। विधायी संबंध, ठीक, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, याद रखिए। प्रशासनिक संबंध मतलब केंद्र निर्देश जारी कर सकता है, राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच में सेतु का काम करता है। नीति आयोग, क्षेत्रीय अंतर परिषदीय संसदें हैं। आर्टिकल 356 सबसे ज्यादा जरूरी है। राज्य संवैधानिक रूप से विफल रहता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को ये बताता है और राष्ट्रपति वहां पर इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब बात आती है वित्तीय संबंध। 280 अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्व बंटवारे की सिफारिश करता है राज्य वित्त आयोग, सेंट्रल वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों को फंडिंग देता है। ठीक, केंद्र सरकार की योजनाएं इन सबको, भाई देखिए, योजना भले केंद्र बनाना, बट एग्जीक्यूट तो स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही यूपी में 80 सांसद लोकसभा और 31 सांसद राज्यसभा में चुने जाते हैं यूपी से। ठीक, 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए हैं, याद रखिएगा। हो सकता है 10वां प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से मिल जाए बहुत जल्दी ही। यूपी में स्थानीय स्वशासन 73वां और 74वां संशोधन स्थानीय लोकतंत्र को संस्थागत बनाना। ग्रामीण 3 स्तरीय पंचायत है, ग्राम क्षेत्र और जिला परिषद। शहरी निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत तीनों है। अधिनियम यूपी का पंचायती राज अधिनियम 1947 है और नगर निगम का जो इलाहाबाद नगर पालिका अधिनियम 1916 है। ठीक है, शासन और प्रशासनिक सुधार, याद रखिए। पारदर्शिता के लिए आरटीआई है, लोकायुक्त है, ई गवर्नेंस है। ठीक, नागरिक सेवाएं हैं, मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन 1076 है, जन सुनवाई IGRS पोर्टल है, ये सब एक्टिव है। ठीक, डिजिटलीकरण क्या है? ई साथी, भूलेख, ऑफिस, ये सब बनाए गए हैं। मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण के लिए और आर्थिक विकास के लिए सबसे जरूरी है एक जनपद एक उत्पाद, स्किल डेवलपमेंट और MSME। ये है उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक, या फिर कहा जाए तो कौन सा ढांचा? ये है यूपी का राजनीतिक ढांचा। ये आपको याद रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक व्यवस्था इंपॉर्टेंट है। इतना सा अगर आपने नोट्स बना लिया, और नोट्स नहीं बनाना, सब कुछ बना बना के मैंने रखा है, बस आपको इसको पढ़ना है और एग्जाम दे देना है। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। मैं बताता चलूं, टॉप ऑफ कोड प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज देता है। सबसे सस्ती AI बेस्ड टेस्ट सीरीज, जो सबसे फास्ट आपका इवैल्यूएशन करेगी, और इससे सस्ती कोई टेस्ट सीरीज नहीं है। दूसरी चीज, जब आप ये टेस्ट सीरीज लेते हैं तो इसके साथ आपको बहुत सारी चीजें फ्री में मिलती हैं, जैसे सारे वीडियो, ये सारे वीडियो इसी में अटैच है, सारे PDF फ्री में मिलेंगे और सारे 30 साल के प्रश्न। थैंक यू सो मच, थैंक यू।